इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीइंग इंडस्ट्रिक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फिर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फॉरेक्स में डेली रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आइए चलते हैं पहले सवाल पर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, जिसे हम हिंदी में निवेश भी कहते हैं, इसका मतलब होता है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जिससे फ्यूचर में हमें अपने लगाए हुए पैसों से ज़्यादा पैसे वापस मिल सके। और दोस्तों, लगाए हुए पैसों पर हमें जितने पैसे ज़्यादा मिलते हैं उसे हम अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी कंपनी के शेयर में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसों की वैल्यू बढ़कर 1,40,000 रुपये हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमें 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट पर 40,000 का रिटर्न मिला है। या अगर हम परसेंटेज में कहें तो हमें 40% का रिटर्न मिला है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने पर हमें फ़ायदा मेनली 4 तरीके से होता है। पहला, या तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है जिसे हम कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरा, या हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है जैसे कि हमें बैंक में एफडी पर मिलता है। तीसरा, या हमें डिविडेंड मिलता है जब हम कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं। और चौथा, या हमें रेंट मिलता है जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम बेसिकली इन 4 तरीकों से ही अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाते हैं। ध्यान रखें कि मार्केट में और भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, पर वह सारे बेसिकली कहीं ना कहीं इन 4 बातों पर ही आधारित होते हैं। आइए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, तो अगला सवाल है कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? दोस्तों, फाइनल एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सारे अमीर लोगों को गरीब लोगों से अलग करती है वो ये है कि अमीर लोगों से पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी बात ही अमीर लोगों को कॉमन लोगों से अलग करती है। और पैसे को अपने लिए काम करवाने का एक ही तरीका है जो कि पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। अमीर लोग जानते हैं कि एक दिन में वो बस 12 घंटे ही काम कर सकते हैं जिससे वह पैसे कमा सके, पर अगर वो इन 12 घंटे में कमाए हुए पैसे को सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दे तो उनके साथ साथ उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी उनके लिए पैसा बना सकते हैं। और फिर उन इन्वेस्ट के पैसों से जो रिटर्न आएगा वो उन्हें भी इसी तरह इन्वेस्ट करके और पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसी वजह से सारे रिच लोग इन्वेस्टमेंट करके थोड़े से पैसे को बहुत ज़्यादा कर देते हैं और यही चीज़ उन्हें पहले कॉमन लोगों से रिच और फिर बहुत ज़्यादा रिच बना देती है। पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे रिच लोग शुरू से रिच नहीं होते, वो भी कॉमन लोगों की तरह स्टार्ट करते हैं, जॉब करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे को सेव करते हैं, फिर पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपने इन्वेस्टमेंट से मिले रिटर्न्स को वापस से इन्वेस्ट करते हैं और इसी तरह वो एक दिन कॉमन लोगों से रिच और फिर सुपर रिच बन जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करोगे तो आप भी लॉन्ग टर्म में बहुत रिच हो सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे सवाल पर। इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, हमने अभी जाना कि रिच लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को बढ़ाते हैं, तो अगर हम भी अपने पैसे को इसी तरह बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर इन्वेस्टमेंट का एम सिर्फ रिच बनना ही नहीं होता। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का एक और सबसे बड़ा रीजन होता है इन्फ्लेशन, जिसे हम हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं या आम भाषा में महंगाई बोलते हैं। दोस्तों, पहले एक प्लेट खाना 20 रुपये में आ जाता था, अब वही खाना 80 रुपये में आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज के 80 रुपये पहले के 20 रुपये के बराबर है। दोस्तों, इन्फ्लेशन इसी तरह पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। आइए हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हम आज 1 किलो शुगर 100 रुपये में खरीदते हैं, पर अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो 1 साल बाद हमें यही 1 किलो शुगर के लिए 110 रुपये देने होंगे, या 1 साल बाद 100 रुपये में हमें 910 ग्राम शुगर ही ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम अपने 100 रुपये को 1 साल अपने पास रखें तो हमें 1 साल बाद उसमें अलग से 10 रुपये लगाने पड़ेंगे ताकि हम 1 किलो शुगर खरीद पाए। दोस्तों, आम लोग इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाते, इसीलिए हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं। वो अपना इनकम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा पाते हैं जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। इसीलिए पैसे कमाते रहने के बाद भी उन्हें हमेशा पैसे की कमी महसूस होती है।
दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारे आज के 100 रुपये 1 साल बाद 110 के बराबर हो तो हमें उस 100 रुपये को आज ही इन्वेस्ट करना होगा ताकि 1 साल बाद 110 रुपये हो पाए और हमें सेम चीज़ को बाय करने के लिए अलग से पैसे ना लगाना पड़े। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है। इंडिया में लोग मेनली 3 चीज़ों में ही इन्वेस्ट करते हैं, पहला गोल्ड, दूसरा रियल इस्टेट और तीसरा स्टॉक मार्केट। और जो लोग इनमें से किसी भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करना सही होता है। दोस्तों जैसे कि हमने जाना कि हम इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हमें रिटर्न्स मिल सकें, तो आइए देखते हैं कि इन 3 टाइप में इन्वेस्टमेंट ने पास्ट में कितने परसेंटेज रिटर्न दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। अगर हमने 1979 में 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो 2019 में उसकी वैल्यू लगभग 42,70,000 रुपये हो जाती। अगर हम इसे परसेंटेज रिटर्न में कन्वर्ट करें तो गोल्ड ने लास्ट 14 ईयर में 9.48% पर ईयर का कंपाउंड रिटर्न दिया है। इसी तरह और अगर हमने 1979 में 1 लाख रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो 2019 में उसकी वैल्यू लगभग 1,10,00,000 रुपये होती और हम इसे परसेंटेज रिटर्न में कन्वर्ट करें तो रियल एस्टेट ने लास्ट 14 ईयर में 12.47% पर ईयर का कंपाउंड रिटर्न दिया है। पर दोस्तों अगर हमने 1979 में 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो 2019 में उसकी वैल्यू लगभग 3,76,00,000 रुपये होती। अगर हम इसे परसेंटेज रिटर्न में कन्वर्ट करें तो शेयर मार्केट ने लास्ट 14 ईयर में 16.16% पर ईयर का कंपाउंड रिटर्न दिया है। दोस्तों यह रिटर्न सिर्फ सेंसेक्स का है जिसकी वैल्यू 1979 में 100 रुपये थी और 2019 तक ये 37 पर पहुंच चुका था। अगर आपको सेंसेक्स के बारे में नहीं पता है तो हमने सेंसेक्स और निफ्टी पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर हमने 1979 में 1 लाख रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? सोचिए, 10 करोड़? नहीं। 100 करोड़? नहीं। 500 करोड़? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों इसका जवाब है 5,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो शेयर मार्केट एक बेस्ट जगह है। शेयर मार्केट क्या है और यह कैसे काम करता है, इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। इसमें हमने 4 बातों को जाना है। पहला यह कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किस चीज़ पर पैसे लगाना ताकि फ्यूचर में हमें ज़्यादा पैसे मिल सके। दूसरा एक कि सारे अमीर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाते हैं और फिर वापस से रिटर्न को इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ाते हैं। तीसरा कि हम इन्वेस्टमेंट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम इन्फ्लेशन से बच सकें और रिच हो सके। और लास्ट एक कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।